हाय एवरीवन, मार्केट मास्टरी प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, उन्हें कहां पर देखना चाहिए और कौन से टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए ताकि वो हमेशा मार्केट में आपको वर्क करते हुए दिखे। इस वाले लेक्चर में हम समझने वाले और सीखने वाले हैं कि सप्लाई एंड डिमांड एरिया क्या होता है, कहाँ पर देखा जाता है और सही तरीका उससे देखने का और ट्रेड करने का क्या है। तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड लास्ट तक ज़रूर देखना। दूसरी बात, अगर आपने डायरेक्ट सप्लाई एंड डिमांड के इस वीडियो को ओपन कर लिया है और आपने पिछले वीडियो नहीं देखे जो कि 5 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन लेक्चर्स को ज़रूर देखें, तब जाके आपको यहाँ पर समझ में आएगा। क्योंकि हम एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जब आप देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा, अब ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि क्या, जब आपका ऊपर का हाई पॉइंट टूटता है हमेशा बार बार, ठीक है, तो हम आपका क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको जो है कौन सी लेग में, इस वाली लेग में आपको ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी ढूंढना है, ठीक है। सेम तरीके से आज जो हम सप्लाई एंड डिमांड को सीखने वाले हैं उसको भी इन अप ट्रेंड, ठीक है। अगर आप अप ट्रेंड में इनको ढूंढ रहे हो और आपका प्राइस का जो ट्रेंड है वो अप साइड का है, तो आपको जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी जिस आप डायरेक्शन में ढूंढ रहे थे उसी डायरेक्शन में आपको सप्लाई एंड डिमांड को भी ढूंढना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इस वाली लेग में आपको जो है ढूंढना पड़ेगा सप्लाई एंड डिमांड को। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसके बाद ही आपको सप्लाई एंड डिमांड कैंडल को ढूंढना है। कैसे ढूंढना है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, सो आपको जस्ट इसको ध्यान से देखना है एंड समझने की कोशिश करनी है। एंड जब आपका ट्रेंड डाउन साइड का होता है इस तरीके से, जब भी प्राइस डाउन आता है वो अचानक से नीचे नहीं आता है, वो इस तरीके से स्विंग बनाते हुए आता है नीचे और हमेशा वो डाउन साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आता है ताकि हमें ये पता चले कि जो प्राइस है उसका ट्रेंड जो है डाउन साइड का है। ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट और यहाँ पर आपका ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट बनता है। तो जब भी आपका इन डाउन ट्रेंड आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, आपको इस वाली लेग में जो है आपको डिमांड एंड सप्लाई कैंडल को देखना है। जिस तरीके से हम ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को इस वाली लेग में देख रहे थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, सेम तरीके से आपको इसी वाली कैंडल में आपको सप्लाई एंड डिमांड को देखना है। डाउन ट्रेंड में आप सप्लाई कैंडल को देखोगे और अप ट्रेंड में जो है आप डिमांड कैंडल को देखोगे। कहाँ पर देखना है मैंने आपको बता दिया कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है उसके बाद आपको देखना है। मैं आपको चार्ट पर भी ले जाके एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ, सो आपको जस्ट इसको फोकस करना है और ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हैं, एक अप साइड का है और एक डाउन साइड का है, ताकि आपको दोनों एग्जांपल एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब भी मार्केट किसी पॉइंट से अप ट्रेंड में इस तरीके से ऊपर जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए, तो यहाँ से जब शुरुआत होती है इस वाले किसी पॉइंट से, जहाँ से मान लो हमारा एफईजी हो सकता है, यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक होता है, प्राइस जो है वहाँ से टैप करके ऊपर जाता है और अगेन इस वाले पॉइंट के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देता है। अब हमारे पास इस वाली लेग में जो है यहाँ पर एक मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, क्योंकि प्राइस जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा वो पुल बैक लेने के लिए ज़रूर आता है। तो प्राइस क्या करता है, यहाँ पर आने के बाद जो है रिजेक्शन नहीं लेता है, ठीक है। आप सोचते हो कि एक काम करते हैं कि मेरे पास जो यहाँ पर एक लास्ट ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है वो उससे जाएगा, यहाँ पर है, बट प्राइस क्या करता है यहाँ तक भी आता है बट यहाँ से भी रिजेक्शन नहीं लेता है। तो जब आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी है बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बचता है जिसे बोला जाता है आपका डिमांड एरिया। डिमांड एरिया एक ऐसी कैंडल होती है, एक ऐसे पुल बैक पे बनती है, जिस तरीके से मान लो पुल बैक बना और जहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आया, उसकी लास्ट की कैंडल, डज नॉट मैटर कि इस कैंडल का कलर क्या हो सकता है, बस आपको सबसे लोएस्ट पॉइंट वाली इन अप ट्रेंड, सबसे लोएस्ट पॉइंट वाली लास्ट कैंडल को लेना है और उसका आपको क्या मार्क करना है, जस्ट इसको ध्यान से समझना। ऊपर की आपको इसकी विक को छोड़ देना है, अगर कैंडल में विक है तो ऊपर की विक छोड़ देना है, आपको उसकी पूरी बॉडी लेनी है और लास्ट की उसकी पूरी विक ले लेनी है। तो जस्ट हमें एक कैंडल को देखना है जिसका सबसे लोएस्ट पॉइंट हो और उस कैंडल के बाद प्राइस ऊपर गया हुआ हो, वो कैंडल हमारे यहाँ पर इन अप ट्रेंड डिमांड कैंडल का काम करेगी। ये वाला जो हमारा एरिया होगा वो पूरी तरीके से डिमांड एरिया बन जाएगा। अब डाउन साइड में आपको समझा देता हूँ, जिस तरीके से प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया तो इसके पास यहाँ पर ये एक पहला वाला पॉइंट जो कि मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, अगर प्राइस यहाँ से भी नीचे नहीं जाता है तो एक कैंडल जो रहती है हमारी, जहाँ पर हम इसके लिए बैठ सकते हैं इसको पकड़ने के लिए, वो होती है आपकी ये वाली कैंडल। सेम तरीके से जैसे यहाँ पर ये हैमर जैसी बनी हुई है, इन्वर्टेड हैमर, इसकी वीक नहीं है, बट अगर वीक होती है तो उसको भी अपने को नहीं लेना है, वीक नीचे की वीक छोड़ देना है, पूरी बॉडी लेना और उसका लास्ट की हाईएस्ट वीक को भी अपने को मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब अगर प्राइस को नीचे जाना है
तो ये इसको टैप करने के बाद नीचे जाएगा। अगर इसको नहीं जाना है तो यहीं पर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट बनता है, जो कि इसके ऊपर अगर 2 बॉडी की क्लोजिंग कर देगा तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। अगर आप पूरी बॉडी को मार्क नहीं करते हो तो आपको क्या करना है, अगर आप और एक्यूरेसी चाहते हो आपको इस कैंडल के विक लेनी है, ठीक है। इन डाउन ट्रेंड आपको उसकी टॉप विक लेनी है, इन अप ट्रेंड आपको उसकी बॉटम विक लेनी है, ठीक है। मैं आपको चार्ट में एग्जांपल दिखाऊंगा, सो प्लीज़ आप जस्ट इसको समझो। यानी कि क्या, अगर आपका ट्रेंड डाउन है तो आपको जहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है उसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर जो उसकी विक है उसको आपको मार करना है, और जब आपका ट्रेंड अप होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपका सबसे डाउन वाला जो पॉइंट होता है, जो कैंडल होती है, उसकी विक आपको मार्क कर लेनी। अब मैं आपको चार्ट में ले जाके कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल लिखना पड़ेगा, सो आप पहले उन रूल्स को नोट कर लो ताकि आप इसे अच्छे से देख पाओ और सही जगह पर सही टाइम फ्रेम पर देख पाओ। सबसे पहले अब आप टाइम नोट कर लो कि इसको हमें कौन से टाइम फ्रेम पर देखना है और किस डायरेक्शन में देखना है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपको इसे 15 मिनट एंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखना है। इससे ऊपर आप 1 आवर में भी देख सकते हो, 4 आवर में भी देख सकते हो, बट आपको 5 मिनट पे नहीं आना है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइम फ्रेम। और अगर आपको फॉरेक्स में ट्रेड करना है या फिर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको जो है इसको देखना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर एंड आपको देखना है इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। इसके बाद आप कोई सा भी बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हो, बट आप जब डिमांड एंड सप्लाई कैंडल की बात आती है आपको इन 2 टाइम फ्रेम के अंदर फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको देखना है। सेकंड, आपको मार्केट की डायरेक्शन में ही इन दोनों को देखना है। अगर आप मार्केट की अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे तो आप हमेशा ट्रैप होने वाले हो। और मैंने आपको दिखा भी दिया कि आपको जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है या फिर जहाँ से प्राइस पूरी तरीके से रिवर्स होता है, आपको उस पॉइंट पर इन दोनों कैंडल्स को देखना है, सप्लाई एंड डिमांड को। अब मैंने यहाँ पर स्टेट बैंक का 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चार्ट खोल के रखा है। जब भी एक बड़ा सा मार्केट में मोमेंटम आता है और प्राइस वहाँ से पूरी तरीके से चेंज हो जाता है और आपके पास इस वाली लेग में जब मार्केट नीचे आता है तो आपके पास कोई भी बाइंग या फिर सेलिंग का एरिया नहीं होता है, सो दैट आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ से एक रेक्टेंगल का टूल लेना है। सबसे हाईएस्ट जो विक होती है किसी भी कैंडल की, उसकी आपको टॉप विक मार कर लेनी है इन आपको डाउन ट्रेंड, ठीक है। ये कब तक काम करेगी आप इसके बारे में सोच नहीं सकते। ये आपकी जब तक इसमें पावर रहेगी तब तक ये काम करेगी, आप इसमें देख सकते हो। आपको नहीं पता कि यहाँ पर प्राइस क्यों आया था। इस 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपके पास यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं था। प्राइस यहाँ पर लगभग 3 बार रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट को गिरा देता है। अगेन हो जाता है आपका यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये इंटरनल में भी वर्क करता है और एक्सटर्नल में भी वर्क करता है, जस्ट आपको इसको प्रैक्टिस करना है। मैंने क्या बोला, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है वही पॉइंट आपका मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। आपको क्या करना है, उसकी बॉटम विक मार करनी है उसी कैंडल की जिसके नीचे इसने क्लोजिंग करी यहाँ पर। सो आपका ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक बना, तो यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक ने वर्क किया। और इस वाले मोमेंटम में आप देखोगे जब मार्केट ने इसको टैप किया, प्राइस नीचे गिरा और प्राइस ने दोबारा से पुल बैक लिया, तो ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी आराम से आपको दिख रहे हैं, सो दैट ये वर्क कर जाएंगे। बट ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी क्लियर नहीं होते हैं, तो उस टाइम आपको क्या मार करना है, आपको उस कैंडल के टॉप विक या फिर बॉटम विक को आपको मार करना है और आप देखोगे वो अच्छे से वर्क कर। अगर आप इसे ट्रेंड की डायरेक्शन में देखोगे, ठीक है, ट्रेंड की डायरेक्शन में देखोगे आपको ये हमेशा वर्क करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर क्या है, हमारी ये वाली एक कैंडल है जो कि इनसाइड बार में है, बट यहाँ पर हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, सो दैट इसने यहाँ पर तो काम कर दिया। बट अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो आपको पता है हमारे पास कौन सी कैंडल होती है, आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या बोला, कलर कैंडल का मैटर नहीं करता, बट ये वाले में पावर होती है। आप देखो ये जब भी इसको टैप करेगा ना, इसको गिराने की ताकत रखता है। ये देखो इसने यहाँ पर टैप किया और इसको गिरा दिया। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 30 मिनट में इसने एसबीआई को इतना गिराया, भले इसने पूरी तरीके से ट्रेंड को चेंज नहीं किया, बिकॉज जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर बुलिश हो चुका था, बट फिर भी इसने काम किया। तो आपको जो है मार्केट की डायरेक्शन में ही इसे फाइंड करना है। अब मैं आपको अप साइड का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यहाँ से प्राइस में पूरी तरीके से ट्रेंड चेंज हो गया, तो यहाँ पर हमारी सबसे लोएस्ट वाली कैंडल कौन सी है, तो आपको पता है ये वाली है। यहाँ पर मुझे क्या मार करना है, इसकी बॉटम विक मुझे मार करनी है और मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन। सो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस एक बार ऊपर गया, दोबारा टैप करके इसने एंट्री दी, अगेन डाउन आया, फिर से सेम लेवल को टैप किया, क्योंकि डिमांड में क्या होता है, बार बार डिमांड आती है। मैं मानता हूँ कि इस वाली कैंडल ने 2-3 बार वर्क किया, अब ये वो काम नहीं करेगी, तो यहाँ पर हम इस वाले मोमेंटम में देखें, यहाँ पर तो
इस वाली पूरी मोमेंटम में हमारे पास ये वाली डिमांड कैंडल है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, प्राइस आता है यहाँ पर एकदम पिन पॉइंट वर्क करता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। आपके पास ऐसा कोई एरियाज नहीं बचते जो आपको ये बता दे कि यहाँ से प्राइस क्यों गया है। तो आपको क्या करना है, उसकी लास्ट की कैंडल का लो मार्क कर लेना है जो कि डिमांड की तरह काम करेगा, और उसकी भी आपको विक मार्क करनी है। विक में क्या होता है, पावर होती है। उसके बाद जो है प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, सॉरी इसने डाउन ट्रेंड ये था तो यहाँ पर इसने अप ट्रेंड में इसको शिफ्ट कर दिया स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारा जो है ब्रेकर ब्लॉक बनता है। और आपको पता है ब्रेकर ब्लॉक कैसे वर्क करता है, मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है लेक्चर नंबर 5 में। प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग कर दी, 2 कैंडल की चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद इसने रीटेस्ट किया और प्राइस चला गया ऊपर। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, प्राइस डाउन आया। हमारे पास यहाँ पर ऐसा कोई एरिया नहीं था जो हमें ये वाली बैंक दोबारा पकड़ा दे। आपको पता था कि आपके पास ये वाला आपका डिमांड कैंडल बनती है जो कि आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद लास्ट पॉइंट जहाँ से बाइंग आई है उसकी आपको वीक मार्क करनी है। और ये वाला मोमेंटम आप देख सकते हो। नो डाउट आपको सारे टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखना है, बस मैं यहाँ पर आपको उसे देखने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आप कभी भी इन फ्यूचर मार्केट में ट्रैप ना हो। अगेन क्या करता है, प्राइस इस तरीके से डाउन आता है और इसके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा के रखा है। तो आपका ये मिटिगेशन ब्लॉक बनता है और प्राइस यहाँ पर आता है और प्राइस टैप करता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। ये चीज़ें हर एक मार्केट में हर एक टाइम फ्रेम पर वर्क करती है। लेकिन अगर आप अपनी एक्यूरेसी को अच्छे से बढ़ाना चाहते हो सो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर नहीं जाना है। डिमांड कैंडल को आप 2 तरीके से मार्क कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। या तो आप इसकी नीचे की सिर्फ बॉटम की वीक ले लो, या फिर ऊपर की वीक को छोड़कर आप उसकी बॉडी लो और नीचे की पूरी वीक लो, तो भी ये काम करेगी। सो मैं आपको, अगर आप नए हो और प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप पहले इस तरीके से मार्किंग करना स्टार्ट करो। और अगर आप सप्लाई मार्क कर रहे हो तो सप्लाई में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सप्लाई मान लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये वाली सबसे हाईएस्ट इस वाली कैंडल में मोमेंटम आया था। सो यहाँ पर हमें इसकी वीक को छोड़ देना है और इसकी ऊपर की पूरी बॉडी और इसकी पूरी वीक इस तरीके से अपने को ले लेनी है। और आप देखोगे कि इसने काम किया और प्राइस को वापस से गिरा दिया। बट स्टिल क्या है, हमारा ट्रेंड यहाँ पर अप है। सो हमें इसको मार्केट की डायरेक्शन में ही देखना है। सो आई होप आपको सप्लाई एंड डिमांड कैंडल को देखने का सही तरीका, सही टाइम फ्रेम पता चला होगा। और आपको फॉरेक्स में भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप जाके उसमें किसी भी चार्ट को उठा के उसमें देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये डिमांड और सप्लाई हमें क्यों समझते हैं, ताकि हम उस मोमेंटम को छोड़ ना पाए। क्योंकि हमारे पास पता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद 2-3 एफईजी होते हैं, एक मिटिगेशन ब्लॉक होता है, बट वो सारे काम के नहीं होते हैं। तो प्राइस क्या करता है, हमारे लास्ट के डिमांड एरिया को टैप करता है और उसके बाद ऊपर जाता है। सो दैट आप उसको क्या है, डिमांड कैंडल पे जब भी आपको एंट्री मिलेगी वहां पर आपको बड़े टारगेट हमेशा देखने को मिलेंगे। तो आपको इसे हमेशा ध्यान रखना है और इसको आप मार्केट में प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए लेक्चर में जहां पर मैं आपकी ट्रेडिंग को और ज़्यादा ईजी बना दूंगा। थैंक यू।